गाइस, क्या आपको पता है 1000 एक्टिव यूजर से भी आप ऑलमोस्ट 100 टू 150 डॉलर का रेवेन्यू कमा सकते हो पर डे। बट क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक कर रहे हैं या फिर बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण आपका वो रेवेन्यू आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर कुछ आइडियाज में या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स में कमी है जिसके कारण आप इसकी भरपाई कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 1000 या फिर 5000 एक्टिव यूजर में आप अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हो, वो भी उन गलतियों को सॉल्व करके, या फिर अगर आप नए एप्लीकेशन बनाने का सोच रहे हैं तो उन चीजों को कैसे हम लोग भरपाई कर सकते हैं इन गलतियों को सॉल्व करके। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो से जुड़े रहिए, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ये बहुत गलत बात है। सपोर्ट दिखाओगे तो मैं अपनी तरफ से और अच्छी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सी ट्रिक्स में। गाइस, यहां पर हम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोग नॉर्मली लोगों के हिसाब से सोचते हैं जो हम लोग नॉर्मली सुन रहे हैं, मतलब कि उन चीजों पे हम लोग ज्यादा गौर करते हैं जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं कि हाँ ऐसे बनाते हैं एप्लीकेशन, ऐसे ऐड लगा देते हैं, दैट्स इट। बट कभी कभार हम लोगों को उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ता है, कुछ अलग सोचना पड़ता है ताकि हमको जो रेवेन्यू है वो ज्यादा मिले। क्योंकि अराउंड 10,000 एक्टिव यूजर में मैंने सुना है बहुत सारे लोग जो हैं अराउंड 3 से 4 डॉलर 5 डॉलर मैक्सिमम कमा पा रहे हैं क्योंकि उनका लो ECPM है, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं रिवॉर्डेड एड्स के साथ। रिवॉर्डेड एड को हम लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं। मतलब इसके दो मतलब निकलते हैं। देखिए, रिवॉर्डेड एड आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, जबकि हम लोग अपनी एप्लीकेशन बनाने के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो इन चीजों को हम लोगों को कुछ यूज करना है, बट डायरेक्टली नहीं। देखिए, एप्लीकेशन में रिवॉर्डेड एड डालना सबसे प्रॉफिटेबल होता है, बट सबसे ज्यादा लॉस की बात होती है क्योंकि यूजर को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है और बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है क्योंकि हम लोग उसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग रिवॉर्डेड एड को साइड में कर देते हैं, भाई तू साइड में रहे। लेकिन सबसे जो मेन चीज है, हमको कमाना है रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू ही नहीं कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम प्रमोशन कैसे करेंगे? हम लोग लॉन्ग टाइम तक टिकेंगे कैसे? क्योंकि फील्ड में अगर टिकना है तो आपके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी फील्ड में टिके हैं, आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने या फिर 8 महीने आप सर्वाइव कर लेंगे खुद की इन्वेस्टमेंट से, आप खुद के पैसों से आप आराम से उसमें सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको इन्वेस्टमेंट लगती है, आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ पैसा आना चाहिए। तो इसलिए शुरुआत में अच्छा रेवेन्यू कमाना या फिर थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रिवॉर्डेड एड का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली गलती तो हम लोग एप्लीकेशन बनाने की शुरुआत में करते हैं। अगर आप एप्लीकेशन बनाने का सोच रहे थे, उसी समय आपको ऐसा कॉन्सेप्ट निकालना पड़ता है जिसमें आप हायर रेवेन्यू कमा सके, क्योंकि यूजर का मन जीतने से भी ज्यादा जरूरी है कि उसका रिटर्न कितने दिन में हमको मिल रहा है। अगर हम लोग यूजर का दिल जीतने के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम लोग बेशक यूजर का दिल जीत लेंगे, लेकिन अगर हम दिए गए समय पे नहीं जीत पाए तो हो सकता है कि हमारा जो आने वाला टाइम है उसमें हम लोग सर्वाइव ही ना कर पाए, क्योंकि हमारा जो फंड है वो खत्म हो चुका है। इसलिए अगर आप एप्लीकेशन शुरुआत में बनाने का सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ता है कॉन्सेप्ट, जिसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसमें यूजर भी एंगेज रहे हमारे साथ, तो उसमें हम लोग ज्यादा रेवेन्यू कमा पाएंगे। तो शुरुआत में मैंने कहा था 1000 एक्टिव यूजर से आप अराउंड 100 टू 150 डॉलर कमा सकते हैं। कैसे? देखिए, क्या होता है कि बैनर एड हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, जो कि ज्यादा इरिटेटिंग नहीं होती और सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन बैनर एड्स पे 100 क्लिक का मुश्किल से $1 मिल पाता है। इंटरस्टिशियल की बात करें, इंटरस्टिशियल में भी ऐसा ही कुछ हाल है। इंटरस्टिशियल में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, कभी $1.5 हो जाता है, कभी 2, लेकिन यूजर को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है 100 क्लिक्स आने पे। और उसके बाद आता है नेटिव ऐड। नेटिव ऐड सबसे अच्छा होता है, सबसे प्यारा होता है और बहुत शांत होता है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से और यूजर को भी इरिटेट नहीं करता है क्योंकि वो एप्लीकेशन में घुल मिल जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उस पे लोग जल्दी क्लिक नहीं करते हैं क्योंकि वो एड्स के बीच में आता है, लेकिन उसका इंप्रेशन का पैसा मिल जाता है। लेकिन हमको हायर रेवेन्यू की बात करनी है। अब घूम फिर के हम लोग रिवॉर्डेड एड पे आ गए। रिवॉर्डेड एड पे एक वीडियो दिखाने का, जो कि टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे कि 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, ऐसे 3 कैटेगरी में रिवॉर्डेड एड आते हैं। कभी कभी 5 सेकंड के भी आते हैं जो कि जल्दी से निपट जाते हैं, और एक होता है स्किपेबल, जिसको हम स्किप कर सकते हैं। अब इसके वेरिएंट्स में, सभी वेरिएंट्स में अच्छी इनकम होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर 1000 आपके एक्टिव यूजर हैं जिसमें से अराउंड 500 वीडियो प्ले हुए हैं 30 सेकंड्स के, तो आपका जो रेवेन्यू होगा वो होगा अराउंड $30 to $35। तो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि सिंपली आप देख रहे हैं कि जहां 100 क्लिक पे $1 मिल रहा है, वहां पे सिर्फ 500 प्ले का आपको $35 मिल रहा है, अराउंड
35 टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा। तो ये अपने में बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। अब इसमें जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट है वो है कि यूजर डिस्ट्रैक्ट होता है, यूजर को पसंद नहीं है रिवॉर्डेड ऐड। तो हम लोगों को उनको एंगेज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें उनको देनी पड़ती है। देखिए, रिवॉर्डेड ऐड का मतलब ही कि रिवॉर्ड दिया आपने, कुछ रिवॉर्ड दो तब वो वीडियो देखा जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट, मतलब कि मैं अगर फिर से पहले लेके जाऊं, जब आप एप्लीकेशन बनाने का सोच रहे थे उसी समय आपको कुछ ऐसा सोचना चाहिए था जिसमें यूजर आपके रिवॉर्ड ऐड पे ही ज्यादा प्लेबैक करे। मतलब कि अगर आप ऐसे एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आप रिवॉर्ड ऐड को प्लेस कर सकते हैं और वो भी इस तरह से जिसमें हम लोग एंगेज रहे, हम लोग खुद चाहें कि भाई रिवॉर्ड ऐड दे। एग्जांपल के तौर पे मैं अपना बताता हूं, अराउंड 2014-15 में मैं एक गेम खेला करता था, बोल सकते हैं सबवे सफर या फिर टेंपल रन, जिसमें मैं बहुत दूर तक जाने के बाद जो है मेरी लाइफ खत्म हो जाती थी और फिर मुझे लगता था अरे यार मैं इतने दूर आ गया हूं, इतना बड़ा स्कोर कर लिया, अब मुझे यहीं से कंटिन्यू करना चाहिए, तो मुझे एक लाइफ मिल जाए सिर्फ। तो उस समय मैं रिवॉर्ड ऐड खुशी से देखता था 30 सेकंड 35 सेकंड का कि भाई मुझे दिखाओ। तो मैं देखता था और फिर उसके बाद वहीं से मुझे कंटिन्यू मिलता था। इसी तरह से हम लोगों को अपने चीजों में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं न्यूज़ पोर्टल है तो मैं कुछ ऐसी बोनस लाइन देना चाहता हूं जो कि मैं शायद यूजर के लिए रिवॉर्डेड रखूं। मतलब आप मेरा ऐड देखो, मैं आपको बोनस लाइन या फिर सीक्रेट जो टॉप है या फिर कुछ भी चीजें मैं आपको दूंगा, टॉप थिंग्स। इस टाइप से अगर आप अपनी एप्लीकेशन में डेली बोनस या फिर कुछ रिवॉर्डेड थिंग्स रखो जिसमें यूजर आपसे एंगेज रहे, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप गेम बनाओ, गेम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और आज के टाइम पे पबजी के अलावा लोग कहीं जाते नहीं है और उसके जैसे हायर मल्टीप्लेयर गेम चलते हैं। तो आप न्यूज में आप अपना दिमाग लगा के उस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए, इस चीज में आपको खुद से सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर भी आपको आइडिया दूंगा कि इसमें आप कुछ ऐसी चीजें जो सीक्रेट हो, जो आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते या फिर आप करना चाहते हो बट आपको लगता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसको फ्री में नहीं दे सकता हूं, ये टिप को, ये इंफॉर्मेशन को या फिर ऐसी कोई चीज को, तो आप उसकी जगह उस बंदे को बोल सकते हो कि भाई आप हमारा एक रिवॉर्डेड ऐड देखो, हम आपको वो चीज दे देंगे। अगर आप उसको ऐसा कुछ वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट, मतलब आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो या फिर आप हमसे बात करना चाहते हो या आप डायरेक्टली उस चीज की क्वेरी चाहते हो, तो आप डायरेक्टली इस रिवॉर्डेड ऐड को देख के आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। इस टाइप की चीजें आप यूजर के साथ शेयर कर सकते हो और रिवॉर्डेड ऐड का खेल जो है आप ज्यादा खेल सकते हो। अब सबसे ज्यादा अच्छी चीज बताऊंगा मोटिवेट करने के लिए, अगर आपके पास 10,000 एक्टिव यूजर हैं और आपके पास अराउंड 5,000 से 6,000 के बीच में रिवॉर्डेड ऐड के प्लेबैक आ रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कितनी इनकम होगी? जो कि आप शायद जान के हैरान रह जाएंगे, अराउंड 1400 से $2,000 आपकी पर डे इनकम होगी। और ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना पैसा आने के बाद तभी एप्लीकेशंस जो है इतना ज्यादा प्रमोशन करती हैं हाथ धो के कि लगाओ जितना पैसा लगाना है, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। और ये जो मैंने इनकम बताई ये सिटी और कंट्री के हिसाब से वेरी करती है, कभी ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। और एड्स जो आ रहे हैं, कभी इंश्योरेंस का ऐड आ रहा है, कभी किसी प्रोडक्ट का ऐड आ रहा है, तो उस पर वेरी करता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज इतनी इनकम होती है, जो कि अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से निकालें तो अराउंड 80 से 90 हज़ार से लेकर 1,30,000 के बीच में पर डे इनकम हो सकती है, जो कि अपने में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और उस स्टेज पे जाते जाते आपको शायद वो बड़ी ना लगे, क्योंकि आप धीरे से उठें 10,000, फिर 20,000 पेमेंट, फिर 30,000 पेमेंट, फिर 50,000 पेमेंट, तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो इतना कुछ लगता नहीं है, बट हाँ इतनी होती है। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कौन से एप्लीकेशन बनाने चाहिए, इस टाइप के वीडियो में बनाऊं अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कहीं पे भी अगर थोड़ी सी मदद की होगी तो लाइक ज़रूर कर देना यार। और अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करो, 100% फ्री है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वही तो एक जरिया है मोटिवेट हमको होने का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।